ओम शांति। आज 29/4/2022 की साकार मुरली है। सार में बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। आज का प्रश्न है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर है, अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। कहा जाता है, राम गयो रावण गयो, बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। यह समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं, हे प्रभु, हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरें खाते रहते हैं। अपने को आपे ही कहते हैं कि हम अंधे की औलाद अंधे हैं। हे प्रभु, आओ। गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितना धक्के खाते हैं ना। अर्थ तो नहीं जानते कि हमारा वह बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं, निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं है। ईश्वर के बारे में क्या क्या अलग अलग चीज़ें लोग बात करते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई कोई नहीं जानता। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। उनका अपना एक स्वरूप है, अपना एक नाम है। मनुष्य यह तो आपे ही गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो सज्जे हो जाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है, वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है, वो कैसे बताएंगे? परमात्मा ही आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग बताते हैं, तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं? ड्रामा में बस उनका पार्ट है। भारत को पवित्रता पर थमाना है। उनका भी पार्ट है महत्वपूर्ण, क्योंकि वो भी पवित्र ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं, जिससे भारत को बल मिलता है। और भारत तो पवित्रता के बल से बहुत लंबे समय तक अच्छे से यहाँ सबकी पालना होती है। ड्रामा में उनका पार्ट है, भारत को पवित्रता पर थमाना है। भल पवित्र तो रहते हैं, परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं, इसमें कोई ताकत नहीं है। यहाँ तो बाबा योग बल देता है, तब हम ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा करते हैं। आत्मा में वो बल आ जाता है, आत्मा में वो प्योरिटी स्वतः ही आ जाती है योग से, परमपिता परमात्मा से जो हम योग लगाते हैं। लेकिन बाहर ऐसा योग तो है नहीं किसी का परमात्मा से, इसलिए वो ब्रह्मचारी कैसे रहते हैं? तो दवाइयाँ खा के रहते हैं, ज़बरदस्ती इंद्रियों को दबाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते व स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर पवित्र रहें। यहाँ पे प्रवृत्ति मार्ग में पति पत्नी साथ रहते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं। वो बल कहाँ से मिलता है? तो हमें परम पिता परमात्मा से वह बल स्वतः ही आत्मा को मिलता है, जैसे वो पवित्र रहते हैं। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। यहाँ भी बाप से बल मिलता है। ऐसे बहुत से युगल हैं जिन्होंने ज्ञान में आने के बाद और फिर शादी की, लेकिन पवित्र रहते हैं। बहुत से हैं जो गृहस्थी बनने के बाद आते हैं ज्ञान में, फिर भी वो पवित्र रहना शुरू कर देते हैं। परम पिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। सतयुग में भी शादियाँ होती हैं, बच्चे भी होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है मतलब घर है, परिवार है, राजा रानी है, बच्चे हैं, प्रजा है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पवित्रता का बल है। वहाँ बच्चे योग बल से ही पैदा होते हैं। उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य यह नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे उनको ताकत देते हैं, जो घर गृहस्थ में रहते भी नंगन नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा था कि यह दुशासन हमको नंगन करते हैं। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियाँ पुकारती हैं। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियाँ हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। भल पति तुम्हें मारे पीटे, परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बिगर
तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकती। जिसका पाठ है उनको पवित्रता ही अच्छी लगती है। जिन आत्माओं का सत्युग त्रेता में पाठ है उनको ये ज्ञान पाने के बाद पवित्रता ही अच्छी लगती है। इसलिए कभी कभी घरों में एक ही आत्मा का पाठ होता है युगल में, कभी पति का कभी पत्नी का। तो युगल जो दूसरा है वो उन्हें तंग करते हैं, तो भी बाबा कहते हैं हमें सहन करना है, लेकिन हमें पवित्र रहना है, क्योंकि हमें सतयुग में जाना ही जाना है। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियाँ बनी हो। जगत अम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं, यह भी महिमा तुम्हारी है। यह है ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। पवित्र रहना है तो हमें बिल्कुल जगत अम्बा की तरह अपने विकारों पे, जैसे शेर पे वश किया उन्होंने, वैसे हमें अपने विकारों पे वश करना है। और दूसरे के सामने भी अगर हमारा युगल, हमारी पत्नी या हमारा पति हमें विकार के लिए परेशान करते हैं तो भी हमें बिल्कुल प्रचंड देवता रूप धारण करना है और झुकना नहीं है किसी के सामने। पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया, तो राम आकर रामराज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता फर्स्ट है, काम विकार कितना बलवान है। अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है। नॉर्मली तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी फील करते हैं कि ये तो बायोलॉजिकल है, ये नेचुरल है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस और जो भी शरीर में होता है। लेकिन यहाँ ईश्वर से हमारी आत्मा में इतना बल और सतो प्रधान आत्मा होती जाती है, वैसे ही वैसे हमारे शरीर के सारे रसायन भी सतो प्रधान होते जाते हैं। ये रहस्य कोई नहीं जानता, और जो लोग योग लगाते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन, उनको ये समझ में आ सकता है कि ये कैसे संभव है। बाहरी दुनिया में लोगों को ये इम्पॉसिबल ही लगता है, और इसीलिए डॉक्टर्स हो या कोई भी हो, इसे साधु सन्यासी भी इसे संभव नहीं समझते हैं जल्दी, इसलिए घर छोड़ के चले जाते हैं कि दूर रहें स्त्री से। तभी वो समझते हैं कि शायद हम ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं, तभी मन से तो नहीं कर सकते हैं। अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे सतयुग में देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम महिमा गाते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप ने संगम युग पर आकर के सतयुग की स्थापना की है। बाप ही आकर आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित हैं। हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। वहाँ पवित्रता का भी एक ताज होता है, जो ओहरा होता है सर के पीछे, और एक जो राजा रानी बनते हैं जो ताज मिलता है हमें। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो। अब तुम बाप के बने हो, तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है। वो बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाले हैं। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, पहले खून की नदियाँ बहेंगी, फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। सतयुग में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नर्क है। एक दो को डसते रहते हैं। शक्ल भी मनुष्य की है, परंतु चलन गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। है ही पाप आत्माओं की दुनिया, तो सदाचारी कहाँ से आए। कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या। अभी तो सब रावण की मत पर हैं। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है, यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। राम राज्य चाहते हैं, परंतु वह कौन स्थापना करते हैं यह नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो पैसा दो तो उसे पाप ही करते हैं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे ही, लेकिन ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गए हो। अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर कामचिता पर बैठने से अब श्याम बने हैं। उनके 84 जन्मों की कहानी बताई जाती है कि कृष्ण कैसे सतयुग में थे और अंतिम जन्म में आके वो भी पतित बन जाते हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता हो, अब असुर बन गए हो।
यह चक्र है पूज्य सो पुजारी का। सन्यासी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। रात दिन का फर्क हो गया। आत्मा कभी परमात्मा हो ही नहीं सकती। परमात्मा तो एक ही है। सभी आत्माओं का वो पिता है। वो इवर प्योर हैं। वो तो कभी जन्म मरण में आते ही नहीं है। फिर वो और आत्मा बराबर कैसे हो गए? आत्माओं को तो यहाँ जन्म लेना पड़ता है। वो पार्ट प्ले करती हैं यहाँ ड्रामा में। फिर शिव बाबा के साथ ऊपर जाती हैं, फिर आती हैं। लेकिन हमारे निराकार परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं। फिर आत्मा सो परमात्मा दोनों एक बराबर नहीं हो गए ना। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो ना। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु समझते नहीं। तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे किया? सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है। जरूर भारत में ही आए हैं। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। यह भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला कुंभ का मेला कहते हैं। परंपरा से चला आता है। यह सब उल्टा बताते हैं। क्या सतयुग से ही दुनिया पतित थी? जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्राइस्ट आया फिर कब आएगा कोई को पता ही नहीं है। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो फिर भी कोटों में कोई निकलता है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो कि हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे। आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है। तुम सिर्फ यह सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है तो इनकी एकदम आबरू चट हो जाए। यह सब पिछाड़ी में होगा। तुम बच्चे अभी समझते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर यह रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता। ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। शिव बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह कुख वंशावली। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनते हो। देहधारियों को भूल जाना है। मेहनत है ना। अभी नाटक पूरा होता है। जो भी एक्टर्स हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, बाकी गयो पूरा खानदान। ऐसे है, गाना पूरा नहीं लिखा है। बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे। बाकी सब वापस चले जाएंगे। सभी आत्माओं के वापस जाने का समय है। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले ही बचते हैं। सतयुग का पाठ शुरू हो जाएगा। महल आदि बनने लगेंगे। समय चाहिए ना। हम भी चले जाएंगे। तुमको राजाई में जन्म मिलेगा। सब आत्माएं पहले परम धाम जाएंगी, फिर अपने ऑर्डर अनुसार एक एक करके जन्म ले। यहाँ जो कोई बचेगा जन्म देने वाला, उसके गर्भ में आएंगे कृष्ण, जन्म लेंगे। फिर वो आत्माएं भी ऊपर चली जाएंगी। फिर वो आएंगी उनके ही वंशज में। वो फिर सफाई करते हैं। वो से आत्माएं पहले से आती हैं, उन्हें एडवांस पार्टी की आत्मा कहा जाता है। बाबा ने कहा है जहाँ जीत वहाँ जन्म। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएगा। क्योंकि सतयुग त्रेता का पाठ ही सिर्फ भारत का होता है। उसमें कोई अन्य धर्म नहीं होता है, कोई विस्तार नहीं होता है। बाकी सारे खंड पानी में डूब जाएंगे। एक ही खंड बचेगा, भारत। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम में आएगा। यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नॉट ए पेनी है। वहाँ सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी। नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे? कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। लड़ाई छिड़ेगी, बम आदि फूटेंगे, अर्थक्वेक आएगा, उसमें सारी धरती गोलमोल हो जाएगी। सारा सोना और हीरे जवाहरात पूरी दुनिया में जो हैं वो इकट्ठे होकर भारत में ही खींच के चले आएंगे। फिर उन्हीं से हमारा सतयुग के महल बनाए जाते हैं।
तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो हम कोई भी हिंसा कर नहीं सकते। यहाँ तो डबल हिंसा है। डबल अहिंसक मतलब एक तो मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुँचाना, संकल्पों से भी किसी को दुख ना पहुँचाना, किसी को मारना नहीं, ये हिंसा में आता है ना, मारना पीटना, लड़ना झगड़ना। दूसरा हिंसा है काम कटारी चलाना, अपवित्रता, अपवित्र संकल्प, किसी के प्रति विकारी दृष्टि, ये हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा है। तो ये दोनों तरह से हमें अहिंसक बनना है यहाँ, यानी प्योरिटी भी होनी चाहिए आत्मा में, आत्मा काम जीत होनी चाहिए, और भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है उसे, तब हम कहे जाएंगे डबल अहिंसक। यहाँ तो डबल हिंसा है। सतयुग में हिंसा होती ही नहीं, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम समझते हो ना, यह ज्ञान साहूकारों के लिए मुश्किल है। बाबा है गरीब निवाज, शिव बाबा तो दाता है। यह मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए ही है। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूँ? यह बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। बाबा कहते हैं मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता असोचता हूँ। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है यह भी तुम जानते हो। बाबा को तो घर आदि नहीं चाहिए, अभोक्ता है, उसे न भोग विलास की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो शरीर ही नहीं है, ना उसे रहने के लिए घर चाहिए, ना अच्छा खाना चाहिए, स्वादिष्ट कपड़े चाहिए, इसलिए वो अभोक्ता है। असोचता भी है, उसकी ऊर्जा तो है और वो हमारे लिए अच्छा करते भी हैं, लेकिन उनको व्यर्थ सोचने की कोई दरकार नहीं है, वो एक्यूरेट अपना काम करते हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान है अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले, और ये दिव्यता संपन्न वर्ष भी मनाया जा रहा है 2021-22। तो हमें अपने देवताई गुणों को इमर्ज रखना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्पों में भी हमें देखना है कि क्या देवता ऐसा सोचता है। वो तो सदैव दाता ही है, स्नेह प्यार सबके प्रति सदा देता रहे, किसी को जज ना करे, किसी के लिए बुरे विचार, किसी में खामी देखना, ये देवताओं का काम नहीं है। दूसरों में कमियां देखना है देवताओं का काम नहीं है। देवताएं सभी सदा के प्रति रहमदिल ही रहती हैं। दूसरे अपने स्वभाव संस्कार से कुछ भी व्यवहार करें, लेकिन देवता सदा उनको क्षमा करते हैं। तो हम इस आज का वरदान इस स्वरूप में समझेंगे कि कहाँ तक हमारे अंदर दिव्यता है, कहाँ तक देवता के समान हमारा सोच विचार है। व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप हो। व्यर्थ से हमें बिल्कुल इनोसेंट बनना है, व्यर्थ बातों में नहीं जाना। जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कारी मर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय श्वास बोलो कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। व्यर्थ सोच रखनी ही नहीं है, समर्थ सोच रखनी है। बिना सोचे मनुष्य नहीं रह सकता, उस ब्रेन में हमेशा ही कुछ न कुछ थॉट्स इमर्ज होते रहते हैं। तो हमें ये बोला जाता है व्यर्थ नहीं सोचना है, तो उसकी जगह पे हमें समर्थ सोचना है, यानी अफर्मेशन। कुछ अफर्मेशन ले लो, स्वमान जिसको कहते हैं, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं पवित्रता का सागर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर अलमाइटी हूँ। इस तरह के अच्छे अच्छे स्वमान का निरंतर मन में अभ्यास करते रहें तो मन सोचने से खाली भी नहीं रहेगा, और उससे हमें सकारात्मक सोच से हमारे मन में बल भरता रहेगा, वह उसका ही हम स्वरूप बनते जाएंगे।
जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। स्लोगन है आज का रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। आजकल कलयुगी आत्मा तो कांटे समान ही है और हमें रहना भी उनके ही बीच में है। बहुत से घरों में हम अकेले ही एक ही आत्मा ज्ञान में चलती है, बाकी सारी आत्माएं तो ज्ञान उनका पार्ट ही नहीं है, तो वो इतनी ऊंची धारणाएं नहीं कर पाते हैं। उनका स्वभाव संस्कार अभी भी कलयुगी कांटे समान है, लेकिन उनके साथ रहते हुए हमको न्यारा प्यारा ही रहना है। यानी हमारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और हमारे प्रेम पूर्ण रहमदिल स्वभाव का व्यवहार उनके ऊपर पड़ना चाहिए। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं। अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा, उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन मैं करता रहता हूँ वो कौन सी पावर है, और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है। ऊपर उंगली उठाते हैं ना, भगवान भगवान करते रहते हैं हमेशा कि कोई मदद करेगा, हम क्यों किसी को याद कर रहे हैं। और फिर हम कौन है। चेतना जो हम पैदा होते ही जो बच्चा महसूस करना शुरू करता है वो कौन है। जब कोई को याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। ईश्वर है और हमें उनसे कुछ चाहिए, इसीलिए हम भगवान भगवान करते। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है ज़रूर मन में कोई न कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो ज़रूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला है। यानी हम भी कुछ है तो हमें कुछ चाहिए, निर्जीव तो नहीं है। हमें हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, तभी तो हम भक्ति भी करते हैं। भगवान को हम इसीलिए याद ही करते हैं कि हमारी कोई न कोई इच्छा पूर्ण करे, तभी तो उनको याद किया जाता है। तो देने वाला कोई और है, वो भगवान है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है। वह कौन है? यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योतिर्बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है। आत्मा निकलते ही क्या शरीर मांगती है कुछ? शरीर कुछ चाहिए नहीं, आत्मा को ही चाहिए। तो आत्मा मैं हूँ, चेतना भले इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इसे सिद्ध है कि इसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई। एनर्जी का एक रूप है, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे, जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मुआफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। बाबा खुद कहते हैं, मैं तुम्हारे ही जैसा हूँ, सूक्ष्म आत्मा परमात्मा, बस पार्ट अलग है हमारा। फिर हम आत्माएं और गुणों में वो सागर हैं, यानी रिजर्वायर हैं। हमारे में जो गुण हैं वो परसेंटेज में है, लेकिन उनमें अनंत है। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब यह आत्मा परमात्मा में फ़र्क। अच्छा, आज के लिए ओम शांति।